अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसन लियाकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड के हवाले से, जो कि श्रीलंका के हवाले से पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया। सुबह सवेरे स्क्वाड अनाउंस किया गया, संडे वाले दिन अनाउंस किया गया। उसमें क्या कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हुई उनके हवाले से बात करेंगे। फिर चेयरमैन पीसीबी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की। मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात हुई कि मुल्तान सुल्तान अंडर पीसीबी आएगी और पीसीबी उसको ऑपरेट करेगा। 2 फ्रेंचाइज हम बेचेंगे, उसके बाद जाके अगले सीजन में फैसला करेंगे कि मुल्तान सुल्तान का क्या करना है। इसके अलावा वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इंट्रो में आपको बताता चलूँ कि स्क्वाड में क्या हुआ। स्क्वाड में हुआ ये कि जिस तरह से हमने आपको एडवांस में बता दिया था, शादाब खान जो कि आंख का तारा हैं माइक हैसन की, वही आंख का तारा तमाम तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा हैं शादाब खान, उनकी वापसी हुई है। और खेला उन्होंने कुछ नहीं है, बिग बैश खेली है और बिग बैश में 3-4 मैचेस में परफॉर्म किया। और इन 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस पे शादाब खान अब दौरे श्रीलंका करेंगे। श्रीलंका में अगर वो परफॉर्म कर गए या ना भी किया तो मैं आज आपको इस स्टेज से बता रहा हूं कि शादाब खान 2026 के स्क्वाड में आपको होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ख्वाजा नाफे को मौका मिला। ख्वाजा नाफे को मौका सिर्फ 3 मैचेस में मिला और मुझे ये भी लगता है कि ख्वाजा नाफे शायद 3 मैचेस में से एक मैच में भी ना खेले। अगर बहुत ज़्यादा खेला तो वो एक मैच खेलेंगे और बाकी तमाम तर मैच बाहर बैठ के तमाशाइयों की तरह देखेंगे या डग आउट में देखेंगे या फिर ऊपर वाले डग आउट में देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उस्मान तारिक का नाम है, उस्मान खान का नाम है, साहिबजादा फरहान का नाम है, या फिर बॉलर्स में सलमान मिर्ज़ा हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं। ये वो नाम हैं जो कि अभी तक 2026 की रेस में नहीं है। ये नाम इफ़ एंड बट्स में, अगर वहाँ से बाबर आजम आते हैं तो यहाँ से किसी को ड्रॉप होना पड़ेगा। शादाब खान की वजह से ऑलरेडी हम सुफियान मुकीम को कुर्बानी का बकरा बना चुके हैं, फैसल अकरम को कुर्बानी का बकरा बना चुके हैं। इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी आएंगे तो या तो नसीम शाह को जाना पड़ेगा या फिर वसीम जूनियर को जाना पड़ेगा। अबरार एमन टीम में मौजूद रहेंगे। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मुश्तबा हसन साहब मौजूद हैं। इससे मुश्तबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो 15 रुकनी स्क्वाड के हवाले से मुश्तबा बात करना चाहता हूँ। ओवरऑल आप इस स्क्वाड को किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि एक बैलेंस स्क्वाड है और इसी में से मोरल लेस आपकी 2026 की टीम बनेगी या फिर हम बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे 2026 के स्क्वाड में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया भाई। लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान की जो 15 रुकनी स्क्वाड है, इसमें अगर हम देखें तो पूरा जो बिग बैश है वो हमारे जो मेन प्लेयर है वहां पे खेल रहे हैं। तो वो जो नेशनल ड्यूटी है उसको एक फ्रेंचाइज लीग पर तो जो दी नहीं गई मेरे ख्याल से, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में है। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में बेशक जितनी मुश्किल पिचेज है, वहां पे जो कंडीशंस है वो श्रीलंका से एकदम डिफरेंट है। वर्ल्ड कप में जब आएगा तो हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान अब श्रीलंका का दौरा करेगा तो यही टीम जो है प्रिपरेशन के लिहाज से बड़ा अच्छा एक टूर होगा। 3 T20 मैचेस हैं। मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान वही स्क्वाड लेके जाएगा जो हमने वर्ल्ड कप में लेके जाना है, ताकि एक अच्छी तैयारी के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाता। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ना बाबर है इसमें, ना शाहीन है, ना हारिस है। शादाब खान की वापसी हुई है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सिर्फ इस 3 T20 मैचेस के लिए लेके जाया गया और बाद में जब वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट होगी तो वहां से वो खिलाड़ी हमें नजर नहीं आएंगे। इसी तरह हमने देखा कि 3 मैचेस के लिए हमने सिर्फ 3 मैच है और सिर्फ हमने 3 विकेट कीपर बैट्समैन खिलाए हुए हैं। ख्वाजा नाफे हमारा विकेट कीपर, मोहम्मद उस्मान, फिर साहिबजादा फरहान। तो 3 T20 मैचेस के लिए हम 3 विकेट कीपर लेके जा रहे हैं। फिर नसीम शाह की बात की, वसीम जूनियर की बात की, तो ये तो ऑब्वियस है कि वसीम जूनियर जो है वो कुर्बानी का एक बार फिर बकरा बनेगी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जिनके बारे में खबरें भी आ रही हैं वो इंजर्ड भी है। लेकिन इंजरी इतनी कोई ज्यादा सीरियस नोयत की नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में ना खेल पाए। यही खतरा था मुझे वर्ल्ड कप से पहले। मैं आपके प्रोग्राम में भी बताया था कि वर्ल्ड कप से कुछ अर्सा पहले आप अपने तमाम प्लेयर्स को लीग खिलाने पे भेज दिए। आपने की ILT खेल रहे हैं, कोई बिग मैच खेल रहे हैं, तो अगर कोई एक मेन प्लेयर आपका इंजर्ड हो जाता है, लेट्स से शाहीन इंजर्ड हो जाता है, तो आपकी तो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन सारी खत्म हो गई। जो आप टीम बना रहे थे, जितने अर्से से आप कह रहे थे हमारी यही टीम जाएगी वर्ल्ड कप खेलेगी, तो वो तो सब आपका खत्म हो जाएगा एक प्रिपरेशन। फिर आप कहेंगे जी हमारा मेन प्लेयर, मेन बॉलर चला गया, उसमें सब वर्ल्ड कप की इतनी तैयारियां भी थी, उसके बाद से उस तरह हम नहीं कर सके परफॉर्म। तो ये चीजें हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए कि आपने इतने अहम बड़े वर्ल्ड कप से पहले आपने तमाम प्लेयर्स को एक तो बिग बैश खिला दिया, फिर जब वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से सीरीज खेली जा रही है जिसका मकसद ही वर्ल्ड कप की तैयारी था, उसमें आप वो प्लेयर खिला रहे जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी हैरत हुई है। ये सिर्फ अच्छा, मुझे मुश्तबा ये बताइएगा कि ये तमाम तर डिस्कशन में और आप तो कर रहे हैं, लेकिन ये जिनके करने की डिस्कशन है, जो सिलेक्टर्स हैं, वो पिछले 3 साल से 2 साल से तो तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि वही सिलेक्टर्स है, ऊपर नीचे, कभी आकिब जावेद ऊपर आ जाते हैं, कभी उनकी एक स्टेप वो नीचे हो जाते हैं।
वो ये क्यों नहीं सोचते, वो कहाँ पे सत्तू पी के सो रहे हैं कि वो इस तरह का स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं कि हर 6 महीने बाद या हर 45 दिन के अंदर अंदर हमने वर्ल्ड कप खेलना है, और हमने, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 6 से 7 तब्दीलियां होंगी इस टीम में भी। अब बिल्कुल ये तो वाज़ेह है कि 6 से 7 तब्दीलियां होंगी। जो हमारे मेन प्लेयर जो बिग बैश खेल रहे हैं, जो फ्रेंचाइज लीग खेल रहे हैं, उनको नेशनल ड्यूटी की बजाय वहां पे कमिटमेंट की जो है पूरी कर रहे हैं। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तक, ऑस्ट्रेलिया सीरीज कर ले, अगर यही म्यार रहा कि हम सिर्फ टीमों को कहेंगे जी हम अपने प्लेयर्स आपको देते हैं, हम हमारे मुल्क विजिट करें, तो ये फिर हमारे क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह है। मैं इस बात पे यकीनन क्रिटिसाइज करूंगा पाकिस्तान सेलेक्टर्स को कि आप किस बुनियाद पे आप खिलाड़ियों को अलाउ कर रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं कि आप जो है बिग मैच खेलें, आप आईएलटी खेलें। आपको वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से बाद में आप यही सुनेंगे कि हमारे पास प्लेयर जो थे हमारे या इंजर्ड हो गए, या हमारे मेन प्लेयर जो है वो तैयारी नहीं कर पाए, या हमें इतना ज्यादा बॉल में एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। तो यही तो मौका था आपके पास, इतना बाकी टीमों निस्बत आपको ज्यादा अच्छा चांस था कि आप इतना अर्सा पहले जा रहे हो, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आप सीरीज खेलेंगे, कंडीशन तमाम होंगे, और वर्ल्ड कप से पहले जो आपकी टीम होगी बिल्कुल तैयार होगी, कंडीशन के मुताबिक होगी, आपको आइडिया होगा किस बैट्समैन को कहाँ खिलाना है। अभी आप खिलाएंगे ख्वाजा नाफी को खिला देंगे, बाद में वही आगे बाबर आजम उसको रिप्लेस कर देगा। अभी आप वसीम जूनियर को खिला देंगे, चाहे वो 10 विकेट भी ले ले। खेलना शहीन शाह अफरीदी ने, नसीम शाह की बात करें तो वो परफॉर्म तो कर रहा है टीम में, लेकिन जब वो टीम में आएगा वो परफॉर्म करे ना करे, हारिस परफॉर्म करे ना करे, लेकिन वो बिग बैश की बुनियाद पर आ जाएगा। जैसे शादाब खान है, वो बिग बैश में 1-2 विकेट ले ली, थोड़ा बैटिंग में परफॉर्म कर लिया, तो उनको टीम में जगह बना दी। खबरें तो खैर बिग बैश से पहले आ रही थी कि शादाब खान की वापसी जो है वो यकीनी है, या आज से 2-3 महीने पहले की खबरें थी। बिग बैश तो अब स्टार्ट हुआ, शादाब खान को उन्होंने वापस लेके आना था, और इतने अच्छे बॉलर जो फैसल मकीम है, फैसल अकरम और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो ऐसे खिलाड़ी को क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि आप परफॉर्म करते रहो, लेकिन जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा तो हमने खिलाड़ी वही लेके जाना है जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है। तो ये एक थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल जरूर है फैसला था, और गलत फैसला मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आपको वही खिलाड़ी लेके जाने चाहिए जो आपके साथ टीम में 1-2 साल से खेल रहे थे। अब आप एकदम से मैं सर, वो मुझे ये आप बोलने दीजिएगा थोड़ा सा ना, मुझे वो याद आ गया। ख़वातीन हज़रात, मैं और मुश्तबा साहब एक शो में थे ना, तो इन्होंने नाम लिया सुफियान मुकीम की जगह फैसल मुकीम का। तो मैं शो में बैठा हुआ, तो वो कहते हैं कि इस कौमी टीम में हसनैन लियाकत को होना चाहिए। तो मैंने कहा यार ये हसनैन लियाकत को क्यों होना चाहिए? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मोहम्मद हसनैन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा मुश्तबा भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये शादाब खान ये किसकी आंख का तारा है? माइक हैसन की आंख का तारा तो हमें समझ आती है, लेकिन इससे पहले भी ये बाबर आजम के भी बड़े करीब थे। बाबर आजम बादशाह हुआ करते थे, ये वजीर हुआ करते थे। बगैर किसी परफॉर्मेंस के आप बाकी क्रिकेटर्स को ये मशवरे देते हैं कि वो फर्स्ट क्लास खेलें, वो लिस्ट ए खेलें, वो दिक्के खाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में। शादाब खान बिग बैश में 3 मैचेस खेलेंगे, बल्कि 2.5 मैचेस खेलेंगे, और उसके बाद श्रीलंका के स्क्वाड में उनकी वापसी हो जाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है सर? देखिए, आकिब जवेद जो है वो लाहौर कलंदर को तो हमेशा फोकस देते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी बाबर आजम, हसन अली और हमारे जो शादाब खान है, ये पूरी क्रिकेट बोर्ड का एक ही निजाम नजर आ रहा है। यही नजर आता है कि यार यही प्लेयर्स हैं हमारे पास, मेन प्लेयर्स हैं। सोशल मीडिया अगर हम देखते हैं तो हसन अली के अलावा शादाब खान हो गया, बाबर आजम होगा, या फिर आजकल शहीन शाह अफरीदी जो है, उनका सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव नजर आता है। तो सोशल मीडिया की बुनियाद पर सिलेक्शन की जाती है। जो प्लेयर्स सोशल मीडिया पर आपको ज्यादा हाइप नजर आती है वही टीम में आपको नजर आता है। तो सिलेक्शन का मेयार आजकल हमारा ये हो चुका है, या आप किसी फ्रेंचाइज लीग में परफॉर्म करें, या आपका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो कि हम कहें जी अवामी प्रेशर था, हमें उसको रखना ही रखना था। बाबर आजम की हम बात करते थे, परफॉर्मेंस 0 थी, लेकिन वो टीम में वापस आए, फिर उन्होंने जाके सेंचुरी लगाई। तो मुझसे बस सवाल ये था कि ये किस बुनियाद पे वापस आए? इसी तरह शादाब खान की कौन सी परफॉर्मेंस को देखकर ये वाजे कर देना चाहिए कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम शादाब खान को वापस लाए हैं। अभी वही होगा, शादाब खान वापस आएगा, टीम में परफॉर्म करे ना करे, लेकिन वो अपना वर्ल्ड कप खेल के जाएगा और पूरा वर्ल्ड कप भी खेलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी मैच में इब्रार को चांस देंगे, शादाब को ड्रॉप करके आप ये कहेंगे हमारा सीनियर प्लेयर है, ऑलराउंडर के तौर पर उसको खिलाया जाएगा, और यही होगा एंड पे कि जी शादाब खान पूरा वर्ल्ड कप खेल गया। क्या ये शादाब खान सर दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं? दुनिया में इनसे बड़ा ऑलराउंडर कोई नहीं है, इनसे बड़ा बल्लेबाज या इनसे अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कोई नहीं कर सकता, इन जैसी गुगलीज कोई नहीं फेंक सकता, कि इनको सिलेक्ट करना हमारी इतनी मजबूरी थी कि हमने तमाम तर सिलेक्शन क्राइटेरिया को बालाए ताक रखते हुए शादाब खान को ना आओ देखा ना ताओ देखा और सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, ये तो जो जूनियर खिलाड़ी उनके साथ बड़ी ज्यादती है।
सुफियान मुकीम की मैं बात करूंगा, पूरा टूर्नामेंट, पूरा सीजन अच्छा खेला। पाकिस्तान के मैचेस जो है वहां पे अच्छा खेला, फिर इंटरनेशनल मैच खेला, वहां पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ जाके खेला, वहां पे अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा खेला था। बॉलिंग उसकी देखिए, बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग थी, बड़ा अच्छा स्विंग करता है, स्पिन करता है, बड़ा जबरदस्त बॉलर, हमें लगता था चाइना मैन है, हमारा जो है फ्यूचर है। लेकिन इस फ्यूचर को जो है अब दीवार के साथ लगा दिया गया सिर्फ एक प्लेयर की जगह बनाने के लिए। तो ये ज्यादती तो है, ये आपसे नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खासा रही है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कहीं ना कहीं हसन अली की जगह भी बनती नजर आएगी मुझे, क्योंकि बाबर आजम आगे, शादाब आगे, तो इनका तीसरा दोस्त जो है वो बाहर है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हो सकता है वर्ल्ड कप का जब अनाउंसमेंट हो तो हसन अली की भी जगह हमें बनती नजर आएगी, अगर बिग बैश में वो एक दो मैच में परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये हमारे जो जूनियर्स है, वसीम जूनियर हो गया, जैसे सुफियान हो गया, फैसल हो गया, इनके साथ बड़ी ज्यादती है। और ये मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जो खिलाड़ी जो पसंदीदा है या सोशल मीडिया एक्टिव है जिनका, सिर्फ वही टीम का हिस्सा बनेंगे, बाकी जो खिलाड़ी हैं वो छोटे मोटे टूर्स कर लेंगे, कोई बांग्लादेश के खिलाफ खेल लेगा, कोई जिम्बाब्वे के साथ सीरीज होगी वो खेल लेगा, ताकि हम ये ना इसमें ना कहें कि हम रोटेशन पॉलिसी की तहत ही खेले। लेकिन जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा तो प्लेयर वही जाएंगे जो पीसीबी की मतलब मुश्तबा, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि किसी की आंख का तारा बन जाओ, किसी के को बहुत प्यारा हो जाओ आपके, ये बस इसका स्टाइल मुझे प्यारा लगता है, इसकी शक्ल मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसकी गुफ्तगू मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो ये पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने परफॉर्म करना है सुफियान मुकीम की तरह, फैसल अकरम की तरह, तो आप परफॉर्म करते जाइए, जब मौका मिलेगा, कोई अनफिट वगैरह होगा तो टीम में उठा लेंगे आपको। ये तो बिल्कुल ऐसे ही वाज़ेह बात है कि जब कोई या छोटी सीरीज आएगी, कोई ऐसी सीरीज आएगी जिसकी कोई खास अहमियत नहीं, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, कोई ऐसी, अफगानिस्तान, इस तरह की टीम आएगी तो उन प्लेयर्स को मौका दे दिया जाएगा, वहां पे परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कहेंगे ये तो छोटी टीमों के साथ ही, बड़ी टीमों के साथ आप मौका देंगे तो ये परफॉर्म करेंगे, और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम की जैसे बात की हमने, पूरा सीरीज देखी, ट्राई नेशन सीरीज, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस थी उसकी। तो देखा जाए तो ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो अगर बड़े स्टेजेस पर खिलाया जाए तो यकसर डिफरेंट रिजल्ट होगा। 2023 में मुझे वर्ल्ड कप में याद है, इब्रार अहमद जो थे हमारे, कहा जाता है मिस्ट्री बॉलर है, लेकिन वो मिस्ट्री बॉलर पूरे मैचेस जो थे, पूरे टूर्नामेंट जो था, उसने डग आउट में बैठ के मिस्ट्री बॉलिंग कराई थी। तो ये बड़ा एक अजीब बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आप बॉलर तो आपके पास हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास बैट्समैन है, लेकिन आपने फोकियत उन्हीं को देनी है जो सोशल मीडिया, जो आपके आंख का तारा है। नहीं, ये जो, हाँ, आंख का तारा आपने बिल्कुल ठीक है। मुश्तबा हमारे साथ रहेगा, ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ सवालात हैं जो कि सन से हमने करने हैं, और वो सवालात यही हैं कि सुफियान मुकीम जो कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेटें ली, बेस्ट बॉलर रहे, वो क्यों टीम में नहीं है? मास सदाकत अंडर 19 में पाकिस्तान टीम को उन्होंने क्या कुछ नहीं दिलाया, हमने इंडिया को शिकस्त दी, वो टीम में नहीं है। ख्वाजा नाफे को टीम में रखा गया तो क्या सिर्फ 3 मैचेस के लिए? इन तमाम के ऊपर मुश्तबा हसन से हम उनकी राय जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम स्पोर्ट्स बज़ में बात करेंगे सुफियान मुकीम के हवाले से, मास सदाकत के हवाले से, और ख्वाजा नाफे के हवाले से भी कुछ सवालात हैं जो कि मैं अपने गेस्ट के पास रखूंगा। लेकिन सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर था जो कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म भी कर रहा था। हाल ही में प्रेसिडेंट कप हुआ, आपने देखा होगा, एंड पे जो बेस्ट बॉलर थे वो सुफियान मुकीम थे, उन्होंने बेहतरीन विकटें ली। इसके अलावा अगर मास सदाकत की बात की जाए तो अंडर 19 के शानदार परफॉर्मेंस थे। अंडर 19 में आपने इंडिया को शिकस्त दी, बल्कि इमर्जिंग कप में, बैग पार्डन, आपने जब इंडिया को शिकस्त दी, फिर बाद में आपने श्रीलंका को शिकस्त दे के फाइनल अपने नाम किया, फिर बांग्लादेश को शिकस्त दे के आपने फाइनल अपने नाम किया, सेमीफाइनल आपने, इस तरह से एक रोड था। लेकिन तमाम तर मैचेस में मास सदाकत की परफॉर्मेंस बड़ी दीद नहीं रही। इसके अलावा ख्वाजा नाफे काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के करीब ख्वाजा नाफे को क्यों लाया गया? क्या ख्वाजा नाफे को अगर 3 मैचेस मिले और वो परफॉर्म कर गए तो 2026 के वर्ल्ड कप में हमारे विकेट कीपर ख्वाजा नाफे होंगे या नहीं? इस पर भी बात करेंगे। और फिर साथ में बात करूंगा चेयरमैन पीसीबी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो उन्होंने की, और अपने प्रेसर में उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की। सुपर लीग अब 23 मार्च को स्टार्ट होगी, और साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान ऑपरेट करेगी पाकिस्तान सुपर लीग। सो इन तमाम तर इशूज़ पे सर में मुश्तबा साहब, वंस अगेन मुझे ये बताइएगा, सुफियान मुकीम के हवाले से हमने बड़ी बात की, अब प्रेसिडेंट कप उन्होंने खेल लिया, और वो खेल के ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग इस वक्त खेल रहे हैं, बांग्लादेश में उनकी परफॉर्मेंसेस भी आ जाएंगी। सो क्या आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट कप में जो बेस्ट बॉलर था आपका, उसकी कौमी टीम में भी जगह नहीं बन रही है, और कौमी टीम से भी जब ड्रॉप किया गया तो इसकी वजह आज तक सुफियान मुकीम को भी मालूम नहीं हो सकी कि उनको क्यों ड्रॉप किया गया? देखिए, कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में और पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, और कोई कसूर नहीं है उनका। बाकी ये है कि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, टीम में भी परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया। शादाब खान की अगर हम बात करते हैं तो कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस बता दें सिलेक्टर्स मुझे
कि जिसकी बुनियाद पर उनको टीम में लाया गया है। सिवाय इसके कि वो कुछ लोगों के जो है वो बड़ी करीम है, फिर बाबर आजम जैसे प्लेयर जिस तरह की वापसी हुई, फिर जैसे सलमान अली आगा ने पहले थोड़ा सा मुझे लगता था कि बाबर आजम के साथ खेलने में हिचकिचाहट है, लेकिन आप क्योंकि उनकी अपनी कप्तानी खतरे में थी तो उनको बाबर आजम की भी याद आ गई। कहीं ना कहीं उनको अब शादाब खान और ऐसे सीनियर प्लेयर जो है हमारे वो उनकी याद सताई है। लेकिन बात यह है कि फैसल अकरम और जो सुफियान वकील हैं, इन्होंने पूरा टूर्नामेंट आपका अच्छा खेला। पूरा सीरीज जितनी भी आपकी ट्राई नेशन सीरीज थी, साउथ अफ्रीका के साथ था, उससे पहले वेस्ट इंडीज के साथ हमने देखा, बड़े अच्छा परफॉर्म करते आए। लेकिन उनकी गलती कोई भी नहीं थी, गलती सिर्फ ये थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं। यही कोई और अगर क्रिकेट बोर्ड होता तो वो यकीनी तौर पे ऐसे स्टार्स को, ऐसे जो हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं उनको अपने साथ रखता, वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट पे अपने साथ रखता, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा सीखने का जो आपको मौका मिलता है वो किसी बड़े टूर्नामेंट में मिलता है। बड़े टूर्नामेंट में आप जाते हो, फिर श्रीलंका जैसी पिचेस हो जहाँ पे ऑलरेडी हमें बड़ा मशहूर है कि स्पिनर्स जो है बड़े कामयाब रहते हैं, उस पिचेस पे अगर आप फैसल अकरम और सुफियान वकील जैसे बॉलर्स को नहीं लेके जाएंगे और आप शादाब खान को लेके जाते हैं, शादाब खान की अगर हमारी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ थी तो उसमें वो ज्यादा स्पिन तो करते नहीं थे, फुल टॉस बॉलिंग करते थे। बैटिंग पे आते थे तो वो तीसरे चौथे नंबर बैटिंग भी तो आते थे, लेकिन उस तरह की वो प्रॉपर जिसे कहते हैं ऑलराउंडर वो नहीं है। वो बस आते हैं, एक दो छक्के लग गए तो लग गए, नहीं तो वो आउट हो जाता है। हम ये कहते हैं वो तो कौन सा बैट्समैन है, वो तो सिर्फ बॉलर है, लेकिन वो अपने आप को एज अ ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं। हमारे खिलाड़ियों की यही सबसे बड़ा मसला है। शहीनशाह अफरीदी एक दो बैटिंग सही छक्के लगा तो उसने कहा सर ये खिलाड़ियों का मसला नहीं है, उनके अराउंड जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं और उनके कानों को अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, उनमें वो ये कहते हैं कि आप बॉलर नहीं हैं, आप ऑलराउंडर हैं। मुझे ये बताइएगा सर कि मास सदाकत जो कि इमर्जिंग एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने थी, कमाल परफॉर्म किया उन्होंने, विद द बैट विद द बॉल, हर दिन सेंचुरी लगा रहे हैं। अभी आप देखिए कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर वो बल्ले के साथ परफॉर्म नहीं करते हैं, बॉल के साथ करते हैं, प्रॉमिसिंग आपको एक टैलेंट नज़र आ रहा है, लेकिन उनको इतना भी मौका नहीं मिला। मैं नहीं कहता उनको 2026 में आप ट्राई करते, लेकिन जब आपकी मेन टीम में 3 4 5 मेन प्लेयर्स नहीं हैं तो आप उनको भी 2026 से पहले ये जो 3 आपकी मैचेस आ रहे हैं श्रीलंका के, मास सदाकत का क्या कसूर है? उनको आप किसी डर की वजह से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो परफॉर्म कर गए तो किसी बड़े प्लेयर की जगह या फिर चहीते साइम अयूब की जगह को वो खा सकते हैं? देखिए, मास सदाकत को सबसे पहले तो बीपीएल खेलना चाहिए, इनको तो चाहिए था कि अपनी सिलेक्शन अवेलेबिलिटी करते कि मैं टीम में सिलेक्ट होने के लिए बिल्कुल हूँ। लेकिन दूसरी जगह अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर मास सदाकत टीम में आता है, जैसे उसने इमर्जिंग में परफॉर्मेंस की, अगर वही परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ कर जाता परफॉर्म, तो कहीं ना कहीं फखर जमान हमारे जो सीनियर प्लेयर है, साइम अयूब, इनकी जगह यकीनी तौर पे खतरे में नजर आ रही थी। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया कि उसको खिलाना ही नहीं है। मास सदाकत को वो चाहे बीपीएल में सेंचुरी बना दे, कुछ भी कर जाए, टीम में नहीं आने देना, क्योंकि टीम में आएंगे तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे सीनियर प्लेयर जिसको कहते हैं फखर जमान, वो परफॉर्म करे ना करे वो टीम में होंगे, वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा ऑलरेडी डिसाइडेड है, मेंटली ये प्रिपेयर्ड है कि किसको खिलाना है। लेकिन उससे पहले बस क्योंकि ये भी आपको मैं बताऊं कि कभी पाकिस्तान क्रिकेट वो उतना अच्छा नहीं रहा कि वो यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं ताकि यंगस्टर भी जाके खेलें। इसमें उनकी अपनी मजबूरी थी, कुछ प्लेयर उनके बिग बैश में मसरूफ थे, कुछ बीपीएल में मसरूफ थे, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि यंगस्टर्स को मौका देते। अभी भी सिर्फ उन खिलाड़ियों को मौका दिए जिनको कंफर्म है कि आपने टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं बनाना। आप मास सदाकत को लेके जाते, श्रीलंका जैसी पिचेस पे खेलता, उसका टैलेंट नजर आता, इमर्जिंग जैसे उसने खेला, अगर आप श्रीलंका का अच्छा सीरीज खेलते तो हमें सैम अयूब की एक रिप्लेसमेंट मिल जाती। अभी हम देखते हैं तो सैम अयूब और फखर जमान की रिप्लेसमेंट में हमें ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। मास सदाकत एक ऐसे नहीं सर, नहीं, मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा, बंदा नज़र नहीं आ, बंदे नज़र बहुत आ रहे हैं, हम वो दिखाना नहीं चाहते हैं। जिस तरह हम पिछले अगर 2 साल पहले गए ना तो हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में स्पिनर्स का कैतुर रिजाल है, स्पिनर्स नाम की कोई चीज़ ही पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती। आप 5-5 6-6 स्पिनर्स हैं, आप वापस उसी शादाब खान की तरफ जा रहे हैं जो 4 ओवर्स में 48 रन देता है। सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ख्वाजा नाफे की बात करना चाहूँगा। ख्वाजा नाफे काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, अभी वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मौजूद हैं, वहाँ पे खेलेंगे भी, लेकिन उनको भी बुलाया गया और वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। सो ख्वाजा नाफे को सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस ख़राब करने के लिए मुझे आपस की बात लगता है कि बुलाया गया कि आएंगे, 3 मैचेस बाहर बैठेंगे, एक मैच खेलेंगे और उसके बाद आस उम्मीद में वापस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चले जाएंगे। इस तरह से आप कॉन्फिडेंस ख़राब करते हैं नौजवानों का? देखिए, T20 है और तीनों में अगर 3 विकेट कीपर आपके पास मौजूद है, मुझे बताएं कि एक वक्त में कितना विकेट कीपर खेलेंगे। उस्मान आपके पास है, साहबजादा फरहान है, फिर ख्वाजा नाफे है, तो ये बात तो बड़ा कंफर्म नजर आ रहा है कि ओपनिंग साहबजादा फरहान करेंगे और उस्मान खान जो है वो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम देंगे। तो ख्वाजा नाफे को टीम में रखना सिर्फ वो 15 रुपये स्क्वाड को मुकम्मल करना था, वरना आपके पास
अगर आपके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा विकेट कीपर थे, आपके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा अच्छे बैट्समैन मौजूद थे, तो मुझे नजर नहीं आता ख्वाजा नाफी की यहाँ पे जगह बनती थी। लेकिन आप इसकी जगह मुआज सदाकत को लेके जाते, बतौर ओपनर वो खेलते, सफदत फरहान के साथ भी खेल लेते, तो आपके पास तो ऑप्शन थी कि आप 2 विकेट कीपर के साथ जाते और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड करते, एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते थे। लेकिन बड़ी अजीब किस्म की इस दफा सिलेक्शन की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। बस 15 खिलाड़ी पूरे किए इन्होंने, एक किस्म के यार 15 खिलाड़ी हमें भी देने हैं, जो भी देने हैं बस पूरे कर दो उनको। पूरे कर दो, वो रेलू कट्टे डाल दो उसमें और पूरे कर दो, और बाज़ लोगों से खुद ही बॉलिंग करवा लो, खुद ही विकेट कीपिंग करवा लो। अब देखें ना, साइम अयूब को हम बड़ा अच्छा बैटर था, उसको हमने बॉलिंग करवा के उसको बता दिया कि तू एक काम कर ले, टीम में रहेगा। साहिबजादा फरहान अब हमें पता है कि इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, तो उसको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा विकेट कीपिंग कर ले, हो सकता है विकेट कीपिंग में परफॉर्म ना करे तो हम इसको एज ए विकेट कीपर ही टीम से बाहर कर दें। ये तो हमारी हालत है। सर, थोड़ा सा पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे पहले तो बड़ी हौसला अफजा खबर है कि वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जो वसीम अकरम इससे पहले कई दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, उनके साथ कोचिंग के फ़राइज़ हमें सर अंजाम देते हुए नजर आए। कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। वो वापस अगर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में आएंगे। सवाल यह है कि सर, पता नहीं 10 बिडर्स हैं, 15 बिडर्स हैं, बताया तो ये जा रहा है कि 10 बिडर्स हैं जिन्होंने $2 लाख की फ़ीस भी जमा करवाई है और वो 2 टीम्स खरीदने के लिए रेस में शामिल होंगे। सो अगर आपके पास 10 बिडर्स है तो सर, मुल्तान सुल्तान को पीसीबी ने क्यों चलाना है? क्या वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता है? उसको भी अभी बिड में शामिल कर लेते फिर। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब आपके पास एक तरफ कह रहे हैं कि आपके पास 10 से 12 बिडर्स हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं जी मुल्तान सुल्तान को हम खुद चलाएंगे, तो वो कहाँ गए 10-12 बिडर्स? अगर आप उनमें से 3 भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, 2 तो आपने करने ही करने थे, तो ऐसी क्या वजह बनी कि आपने मुल्तान सुल्तान को खुद चलाने का फैसला किया और सारे अखराजात भी जो जितने भी हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिए? तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पीसीबी भी यही चाह रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो मौजूदा ऑनर थे, जो उनके गुज़िश्ता ऑनर थे, उन्हीं के पास रहे और अभी फैसला पीएसएल के तक मुलतवी कर दिया। पीएसएल हो जाएगा, फिर बातें इधर उधर हो जाएंगी, दरगुजर हो जाएंगे, आगे पीछे मामला तय हो जाएंगे और वापस वही टीम उसी ऑनर के साथ वापस आना मेरे ख्याल से चाहेंगे। मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं इस बात पे एग्री कर चुके हैं कि मुल्तान सुल्तान, लेकिन वो सर अली तरीन साहब को चुप कौन करवाएगा? उनको चुप करवाना भी तो बहुत बड़ा इशू है। बाज़ औक़ात तो वो इतनी मुज़ायका खेज़ बातें कर देते हैं कि जो पाकिस्तान तो छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होती है और वो पाकिस्तान की जगह सही का बायस बनते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ज्यादा अगर दूर न जाए खेलों के हमेशा जगह सही का बनता है। अभी रिसेंट स्क्वाश की अगर बात करते हैं तो हमने एवरेज प्लेयर खिला दिए वहां पे जाके वो एवरेज प्लेयर जब गए तो उन पे फिर खेलने नहीं दिया, उनको लो कैटेगरी में कर दिया गया। तो पाकिस्तान खेल के हवाले से हमेशा दुनिया में अपना मिजाज जो है वो खुद बनवाता है। हम एक तरफ कहते हैं भारत ये करता है, भारत वो करता है, लेकिन हम अपनी चीजों पे नहीं देखते, हम अपनी चीजों पे कभी गौर करें तो बिल्कुल ऐसी ही चीजें पाकिस्तान में भी होती नजर आ रही हैं। दोनों मुल्क है पाकिस्तान और भारत, इन दोनों मुल्कों में ऐसी चीजें नजर आती हैं हमें। अगर हम बात करते हैं कि अली तरीन के बयानात की, तो अली तरीन के बयानात तो ऐसे लग रहे थे कि बस उनका क्रिकेट से बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ अब वो छोड़ छाड़ के फुटबॉल फोकस करेंगे। लेकिन अभी हमने अभी कल जो मोहसिन नकवी साहब के बयान से ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि मुल्तान सुल्तान और अली तरीन जो है वो अलग नहीं रह सकते। और पीएसएल जो 11 है वो अली तरीन माइनस के उसके बगैर होगा, लेकिन पीएसएल जो अगला आएगा 12 आएगा उसमें कहीं ना कहीं हमें एक मुल्तान सुल्तान जो ऑनर्स है अली तरीन वो वापसी दिखाई नजर आई है। वरना अभी बात वाज़ेह हो जाती, अगर आप तीसरा ऑनर ले लेते मुल्तान सुल्तान के लिए भी तो ऑनर देख लेते कि आपके पास 10 से 12 बिल्डर्स तो है आपके पास ऑलरेडी, तो आपने क्यों नहीं ये सब काम कर लिया? आपने अगले स्पेस में क्यों कर दिया कि जी पीएसएल 11 के बाद देखी जाएगी इस बात को? यहाँ पे काफी सवाल जन्म दे रहे हैं कि क्या बैकडोर में कोई ऐसे राब्ते चल रहे हैं मुल्तान सुल्तान और पीएसएल में कि ठीक है जी हम इस सीजन में आपको बतौर सजा आपको नहीं खिलाते, लेकिन अगले में आपको वापस ले लेंगे। एग्रीमेंट इस बात हो चुका है आई गेस। और मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं पीसीबी की तो उसने जितने भी अखराजात है वो बताया तो कह रहे हैं कि हम खुद करेंगे, लेकिन बैकडोर पे हो सकता है अली तरीन ही जो मामला को हैंडल करें और पीएसएल जो है वो माइनस अली तरीन होगा। और पीएसएल के हवाले से चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आपको थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड नहीं लगती? इससे पहले तो चेयरमैन पीसीबी ने कभी पीएसएल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। देखिए मोहसिन नकवी साहब की अगर बात करते हैं तो वो एकदम से जाते हैं, सुबह सुबह इफ्तिताह करते हैं, शाम को जाते हैं, रात को 12 बजे किसी पुल के इफ्तिताह करते हैं, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो अभी उन्होंने कल उनको याद है पीसीबी भी पीएसएल पे भी काफी अर्सा हो गया कोई बात नहीं की, तो चलो जी उधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। लेकिन वाज़ेह जो मकसद कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे नजर आया है उसमें यही नजर आ रहा है कि आपके पास उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ 2 टीमें हम खरीद रहे हैं, तीसरी जो है वो अभी हम नहीं खरीद रहे, उसको
डिले कर दिए और वो वापस जाएगा अली तरीन के पास। लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त मौके पे करते एक तो टाइम काफ़ी कम है, फिर एक दफ़े अगर वापस आ जाता है अली तरीन तो वो पूरा PSL में गहमा गहमी होती है कि जब भी ये इतने ज़्यादा बयान दे रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वापस भी लाना पड़ा इनको। तो कहीं ना कहीं PCB ने अपना सेफ एंड रखकर मुल्तान सुल्तान को भी बचा लिया, अली तरीन को भी बचा लिया और PSL जो है तीसरी टीम बिड में नहीं ले जा। चलें जी, पीसीबी ने अपने आप को बचा लिया। मुश्तबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन आज़ाद, आज स्पोर्ट्स बज़ में हमने दौरा श्रीलंका के हवाले से बात की और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की। आज के स्पोर्ट्स बज़ से इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।